राध्या बनी प्रथम की दुल्हन। जब यह बात निहारिका को पता चलती है, तब नेहर क्या अपनी शादी के मंडप से उठकर के सीधा मित्तल भवन में आ जाती है। मित्तल भवन में आने के बाद निहारिका ने पुलिस को फोन करके बुला लेती है। अब निहारिका करवा देने वाली है आराध्य को पुलिस के हवाले, क्योंकि निहारिका यह नहीं चाहती है राध्या प्रथम के साथ में रहे। इसीलिए निहारिका अब आराध्या को अरेस्ट करवाएगी। प्रथम आराध्या के साथ में शादी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अपने मम्मी और पापा के बातों को मन करके शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। ओम जी प्रथम से बोलते हैं, अगर तू बेटा राध्या के साथ में शादी नहीं करना चाहता है तो मैं तेरे साथ में जबरदस्ती भी नहीं करूंगा, और मैं जाकर के बंसल परिवार वालों के पर को पकड़ करके माफी मांग लूंगा। लेकिन आज के बाद मेरा और तेरा बाप और बेटे का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। तभी प्रथम अपने पिताजी का हाथ पकड़कर बोलता है, पापा, अगर आपका इसी में खुशी है कि मैं राध्या के साथ में शादी कर लूं, तो फिर मैं जरूर राध्या के साथ में शादी करूंगा। अब यहां पर प्रथम की और आराध्या की शादी को करवा दिया जाता है। प्रथम तो निहारिका के ऊपर पहले से ही गुस्सा था। प्रथम को बहुत टाइम हो गया था मंदिर पर निहारिका का इंतजार करते हुए। निहारिका उसे मंदिर पर नहीं आई हुई थी, क्योंकि निहारिका ने अपने शादी का जोड़ा पहन करके प्रथम का इंतजार कर रही थी उसे मंडप में। लेकिन प्रथम पहले ही निहारिका से बात कर लिया हुआ था अपने घर को छोड़ करके जाने के लिए, लेकिन निहारिका वहां पर नहीं जाती है। इसलिए निहारिका के ऊपर से प्रथम का भरोसा उठ गया था। मित्तल भवन उस दिन बारात और मेहमानों से भरा हुआ था। हर तरफ रोशनी, झालरें, फूल और शहनाइयों की गूंज थी। मेहमान उत्साहित थे कि आज प्रथम और निहारिका की शादी देखने को मिलेगी। लेकिन इस भारी भीड़ और धूमधाम के बीच एक अजीब सा सन्नाटा भी था, क्योंकि दूल्हा कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। सभी की नजरें बार बार सीढ़ियों की तरफ उठतीं, लेकिन प्रथम के आने का कोई नामो निशान नहीं था। तभी बंसल परिवार शोर शराबे और बैंड बाजे के साथ दुल्हन को लेकर आता है। लाल जोड़े में सजी दुल्हन घूंघट के अंदर छुपकर मंडप की ओर बढ़ती है। मेहमान तालियां बजाते हैं, लेकिन मित्तल परिवार के चेहरों पर चिंता गहराने लगती है। दुल्हन आ गई थी, लेकिन दूल्हा अभी तक गायब था। प्रथम के पापा बेचैन होकर ऊपर उसके कमरे की ओर दौड़ते हैं। जब वे कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि कमरा बिल्कुल खाली है। शेरवानी कुर्सी पर पड़ी है, खिड़की आधी खुली हुई है और बिस्तर अस्त व्यस्त। उनके मुंह से अचानक आवाज निकलती है, हे भगवान, प्रथम कहां गया? वह घबराए हुए नीचे लौटते हैं और सबको बताते हैं कि प्रथम कमरे में है ही नहीं। पूरा हॉल सनसनी से भर जाता है। रिश्तेदार एक दूसरे से सवाल करने लगते हैं। मेहमान फुसफुसाने लगते हैं कि दूल्हा आखिर गया तो कहां गया। कोई कहता है कि शायद भाग गया होगा, कोई कहता है कि कोई बड़ी गड़बड़ है। तभी बुआ मौका पाकर व्यंग से कहती हैं कि उसने तो पहले ही कहा था कि प्रथम को यह रिश्ता मंजूर नहीं है। उस मोटी सी लड़की से शादी करने के डर से ही वह घर से भाग गया है। इस बीच पंडित जी घबराकर कहते हैं कि शुभ मुहूर्त निकल रहा है और दुल्हन को मंडप में बैठाना जरूरी है। दुल्हन को मंडप में बैठाया जाता है और जैसे ही धीरे धीरे उसका घूंघट उठता है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां निहारिका नहीं बल्कि राध्या बैठी होती है। सब लोग एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। पूरा हॉल शोर से भर उठता है। कुछ लोग चीख कर पूछते हैं कि निहारिका कहां है? दुल्हन क्यों बदल गई? सुजाता और जग्गू गुस्से से लाल हो जाते हैं। सुजाता तमतमाते हुए कहती है कि यह कैसी बेइज्जती है। रिश्ता तो खुद मित्तल परिवार ने मांगा था। अब जब राध्या दुल्हन बनकर आई है तो ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। जग्गू भी चिल्लाकर कहता है कि यह तो वही रिश्ता है जिसे मित्तल परिवार ने खुद तय किया था। अब इस तरह मुकरना कैसा? बुआ फिर से आग उगलती है और कहती है कि असलियत यही है कि प्रथम को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए वह भाग गया। मित्तल परिवार बदनाम हो गया है। प्रथम के पापा सबको शांत करने की कोशिश करते हैं। वे हाथ उठाकर कहते हैं कि अब और कोई बात नहीं होगी। इस समय सिर्फ एक ही काम जरूरी है और वह है प्रथम को ढूंढना। उसके बिना यह शादी अधूरी है। इतना कहकर वे बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मंदिर में प्रथम बैठा हुआ है। उसके हाथ में बैग है और चेहरा बुझा हुआ। वह बार बार रास्ते की तरफ देखता